न्याय दर्शन की 149वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का द्वितीय अन्यक पढ़ रहे हैं। 5 सूत्र तक हो गए थे, आज छठे सूत्र से पढ़ेंगे। ये निग्रह स्थान का विषय है। निग्रह स्थान का अर्थ जैसे बताया कि पराजय स्थान। किसी को भी कहेंगे आप निग्रह स्थान में आ गए, मतलब आप पराजित हो गए, आप पराजय को प्राप्त हुए। इसको न्याय दर्शन की भाषा में निग्रह स्थान कहते हैं। और ये निग्रह स्थान तब होता है जब व्यक्ति बात को समझ नहीं पाता अथवा उल्टा समझ लेता है। तो न समझने में, उल्टा समझने में अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं। तो उन्हीं भेदों के आधार पर निग्रह स्थान में अलग अलग प्रकार होते हैं। कुल 22 प्रकार के निग्रह स्थान बताए हैं। उन 22 प्रकार निग्रह स्थान में से 4 निग्रह स्थान हम पढ़ चुके, आज अगला पढ़ेंगे। सूत्र बोलिए, छठा सूत्र बोलिए, पृष्ठ संख्या 645। अविशेष उक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषम इच्छतः हेत्वंतरम। अविशेष उक्ते हेतु, हेतु सामान्य रूप से कह दिया था। अब हेतु देते समय सोच समझ कर देना होता है। हेतु आपने सामान्य रूप से दे दिया, अब सामने वाले ने खंडन कर दिया। तो साधारण रूप से हेतु कहने पर जब खंडन हो जाता है, प्रतिषिद्धे, प्रतिषिद्ध हो जाने पर, खंडन हो जाने पर, विशेषम इच्छा, विशेष की इच्छा करते हुए एक नया हेतु प्रस्तुत करना, ये हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान है। जैसे कल मैं वैष्णव जी को बता रहा था कि कल्पना करो कोई कहेगा ईश्वर सर्वज्ञ है। क्यों? तो हेतु दे दिया सर्वव्यापक होने से। तो क्या अर्थ निकलेगा? जो सर्वव्यापक होता है वो सर्वज्ञ होता है। सामने वाला तुरंत कहेगा कि देखो आकाश भी सर्वव्यापक है, तो सर्वज्ञ कहाँ है? आकाश तो कुछ जानता ही नहीं। तो कहेगा नहीं नहीं, आकाश तो जड़ है, वो तो चेतन है। जो सर्वव्यापक होने के साथ साथ चेतन है वही सर्वज्ञ होता है। तो हेतु को बदल दिया ना, पहले हेतु रखा था सर्वव्यापक होने से, अब बदल दिया सर्वव्यापक के साथ साथ चेतन होना आवश्यक है। ऐसे जब हेतु को बदलते हैं, हेतु को मॉडिफाई करते हैं, सुधार करते हैं, तो उसको हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान करते हैं। शास्त्रार्थ में जाएंगे तो पहले से ही आपको तैयारी करके जानी है। और कोई नया विषय आ गया तो भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो। इतना अभ्यास पहले कर लो। इसलिए आपको 2-2 मिनट का अभ्यास कराते ना प्रवचन में। तुरंत विषय दिया जाए, 2 मिनट के बाद आपको बोलना है। तो उससे क्या दिमाग खुल जाता है, अभ्यास हो जाता है, तुरंत कैसे बना जाए। हाँ, इसमें स्वामी जी जैसे विशेष हेतु के अंदर वो अपना सुधार ही कर रहा है, सुधार करके तो सुधार कर रहा है, तो उसको भी हेतुअंतर में ही ले देंगे कि हाँ, आपका हेतु बदली हो गया है। हाँ, हेतु बदलते हैं तो हेतुअंतर हो जाएगा, सुधार भी बदल में ही आ जाएगा। निदर्शनम, एक निदर्शन देते हैं, अर्थात उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कैसे हेत्वंतर निग्रह स्थान होता, उसको समझा रहे हैं। एक प्रकृति इदम व्यक्तम यदि प्रतिज्ञा, एक प्रकृति इदम व्यक्तम, ये व्यक्तम मतलब जगत, ये जो व्यक्त जगत है, संसार है, सारा संसार एक प्रकृति, एक प्रकृति है जिसका, बहुब्री समास। यह बिना व्याकरण का अर्थ करना भी कठिन हो जाता है। एक प्रकृति मतलब क्या अर्थ करेंगे? जो समास आदि जानता है वो अर्थ करेगा, एक प्रकृति वाला जो ये जगत। तो एक प्रकृति इदम व्यक्तम इति प्रतिज्ञा, जो एक प्रकृति वाला ये सारा संसार है। पूरा संसार का प्रकृति मतलब उपादान कारण, प्रकृति का अर्थ उपादान कारण। सारा संसार एक तत्व से बना है, ऐसे इसकी प्रतिज्ञा है। ठीक है, आगे देखो, कस्मात हेतु, किस हेतु से कह रहे? हेतु बताओ। कहते एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात,
एक प्रकृति नाम, एक प्रकृति वाले विकारों का ही अलग अलग परिमाण है। देखो यहाँ आपको जो भी चीज मिलेगी सब लकड़ी से ही बना हुआ है। टेबल में लकड़ी का है, कुर्सी में लकड़ी का है, बिस्तर खाट में लकड़ी का है, हर चीज लकड़ी का। अंतर क्या है? कोई छोटा सा है, कोई बड़ा सा है। लकड़ी के चम्मच से भी खाते हैं ना, ये सब लकड़ी से ही बना हुआ है। एक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं, तो कह रहे वो हर चीज लकड़ी से बना हुआ है। परिमाण में खाली अंतर है, कोई छोटा सा है, कोई मोटा सा है, कोई बड़ा है, सब लकड़ी से बना है। तो कहते हैं हमको संसार में ऐसे मिलता है जैसे लकड़ी के सब कुर्सी, टेबल, खाट, चम्मच, पात्र सब यंजी में जो आहुतियां देते, आजकल तो तांबे में नहीं रहते, शुरुआत किस में होते थे? सब लकड़ी से होते थे। जल सेचन के लिए भी लकड़ी का पात्र होता था, और वो भी विशेष पलाश की लकड़ी से करने के लिए विधान है। जिसके ये हवन के पात्र पलाश के हैं उसको पाप छूता नहीं है, ऐसे ऐसे वाक्य मिलता है। तो सब लकड़ी से ही बना है। ब्राह्मण ग्रंथ मीमांसा पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ये बता दिया कि सब चीज एक उपादान कारण से बने। उपादान कारण सबका एक है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इतने ही अंतर है। अब पंक्ति देखो, एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाणात मृत पूर्वकाणाम सर्वादि नाम। मैंने लकड़ी का दिया या मिट्टी का दिया, तो मिट्टी पूर्वक, मिट्टी है कारण जिनका, मृत पूर्वकाणाम शराबादि नाम। शराब कहते हैं सकोरे को, जो घड़े के ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं ना, घड़ा है, घड़े के ऊपर एक मिट्टी का ढक्कन लगाते हैं ना, उसको शराब कहते हैं। तो ऐसे बात सकोरे आदि को सकोरे आदि नाम शराब आदि नाम दृष्टम परिमाणम, उनका परिमाण देखा जाता है। छोटा कर दिया तो सकोरा बन गया, बड़ा कर दिया तो घड़ा बन गया, और बड़ा कर दिया तो पहले जो गेहूं आदि रखते थे, आजकल आप किस में रखते हैं? ड्रम में रखते हैं। और पहले मिट्टी का ही ऐसे बड़ा बड़ा बनाते थे, बहुत इतने बड़े बड़े सब बनाते थे, थोड़ा मोटा होता था और विशेष बनाते थे ताकि वो टूटे नहीं, उसी के अंदर गेहूं भरकर रखते थे। सब पात्र मिट्टी से ही बने। भोजन जिससे पकाएंगे वो भी मिट्टी से, जिसमें खाएंगे बर्तन भी मिट्टी का, सब मिट्टी का। अमृत पूर्वकाणाम सर्वादिनाम दृष्टम परिमाणम, परिमाण उनका अलग अलग देखा जाता है। यावन प्रकृतिर्मिहो भवति तावन विकारा इति। गोल कर दोगे तो घड़ा बन जाएगा। और थोड़ा घड़ा और घड़ी, घड़ी जानते हैं किसको कहते हैं? जब पानी रखते हैं क्या कहते हैं? सुरई, सुरई कहते हैं। तो उसी को घड़ी के रूप में पहले प्रयोग करते थे। कटोरा कटोरी क्या अंतर है? मैसूर जी, आप हिंदी भाषी नहीं है ना, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। कटोरा और कटोरी क्या अंतर है दोनों में? पता नहीं। मनोज जी, कटोरा और कटोरी में क्या अंतर है? स्त्रीलिंग हो जाता छोटी और पुल्लिंग हो जाता बड़ा। मैंने ठीक व्यक्ति को पूछा। तो कटोरा कहेंगे तो बड़ा, कटोरी कहेंगे तो छोटा, घड़ा कहेंगे तो बड़ा, और घड़ी कहेंगे तो छोटी। तो पहले पानी उसमें रखकर मापते थे, इसलिए समय का ज्ञान होने के लिए छोटे घड़े कहो अथवा घड़ी कहो, उसमें छेद कर देते थे। इतना पानी गिर गया तो 1 घंटा हो गया, ऐसे हिसाब चलता था। अब उसके आधार पर इसको भी घड़ी कहते हैं। वास्तव में घड़ी का अर्थ छोटा घड़ा। अब उसके आधार पर इसको भी घड़ी नाम रख दिया गया। और संस्कृत में घटी का अर्थ होता है 24 मिनट। वो हिसाब कभी सुनेंगे आप। तो कहते यावन प्रकृति मुह्य भवति तावन विकार। जितने प्रकार की रचना है, छोटी कर देंगे तो घड़ी, बड़ा कर देंगे तो घड़ा, छोटा कर देंगे, छोटी कर देंगे तो कटोरी, बड़ा कर देंगे तो कटोरा,
ऐसे जैसे जैसे उसकी रचना है वैसे वैसे विकार होता है। दृष्टम च प्रतिविकारम परिमाणम, और प्रत्येक विकार द्रव्य में परिमाण देखा जाता है। अस्ति च इदम परिमाणम प्रतिद्रव्यम तद एक प्रकृतिनाम विकाराणाम परिमाणात् पश्यामः व्यक्तम इदम एक प्रकृति इति। अस्ति च इदम परिमाणम, ये परिमाण जो है प्रतिव्यक्तम, प्रत्येक व्यक्त पदार्थ के साथ ये परिमाण जुड़ा हुआ है। जो भी पदार्थ व्यक्त है उसके साथ परिमाण जुड़ा हुआ है। परिमाण से रहित कोई व्यक्त पदार्थ है नहीं। वैशेषिक में परिमाण को एक गुण माना गया, जो गुण हर पदार्थ में है, हर द्रव्य में है। परिमाण से रहित कोई भी द्रव्य नहीं है। ईश्वर का भी परिमाण है। कौन सा परिमाण? कितना परिमाण? विभव परिमाण, विभव परिमाण, अणु परिमाण, मध्य परिमाण, 3 प्रकार के परिमाण चलते हैं। कहते हैं तद एक प्रकृतिनाम विकाराणाम परिमाणात् पश्यामः व्यक्तम इदम एक प्रकृति इति। विकाराणाम परिमाणात्, एक प्रकृति अर्थात एक उपादान कारण वाले विकार द्रव्यों का परिमाण अलग अलग हम देखते हैं। परिमाण होने से, अलग अलग परिमाण होने से पश्यामः हम देखते हैं व्यक्तम इदम एक प्रकृति यदि, हर व्यक्त पदार्थ एक से ही बना है। यूं कह दे तो हर चीज किससे उत्पन्न होता है? मिट्टी से ही। मिट्टी से अतिरिक्त तो कोई चीज है नहीं। लकड़ी भी उत्पन्न हुआ तो कहां से हुआ? मिट्टी से पेड़ पौधे हुए, उस पेड़ पौधों को काट कर हमने लकड़ी का उपयोग लिया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया मिट्टी से। लोहा कहां से है? मिट्टी से। सबका कारण मिट्टी है। तो सब संसार में जितने भी द्रव्य है सबका उपादान कारण एक है, ऐसे व्यक्ति स्थापित करता है। स्थापनावादी ने ऐसे पक्ष रखा। आप देखिए आज के पाठ में आपको मजा आएगा, बढ़िया बढ़िया आगे देंगे हैं। तो ऐसे उन्होंने पक्ष को स्थापित किया। आगे कह रहे अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम, इसका व्यभिचार से खंडन करते हैं। क्या व्यभिचार है? विकार है। नाना प्रकृतिनाम एक प्रकृतिनाम च विकाराणाम दृष्टम परिमाणम इति। कहते हमको तो ऐसे देखा जाता है कि नाना प्रकृतिनाम एक प्रकृतिनाम च विकाराणाम दृष्टम, अनेक प्रकृति और एक प्रकृति ऐसे मिलता है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है चलो आप टेबल को, कुर्सी को, खाट को, चम्मच को, इन सबको भले आप कह दें कि ये लकड़ी से बने, यहाँ तक तो ठीक है, ये सब लकड़ी से बने। मकान को, जो मकान लकड़ी से बनता होता है, यहाँ तो सीमेंट है, ईंट है, ईंट को तो मिट्टी कह सकते, लकड़ी से तो मकान बना नहीं। बिल्डिंग जो है तो ये तो लकड़ी से तो है नहीं। तो लकड़ी से हर चीज ऐसे नहीं कह सकते, मिट्टी से भी हर चीज नहीं कह सकते। वो कह रहा है केवल मिट्टी से बनता है क्या? मिट्टी के साथ साथ दूसरी चीज है। एक पदार्थ से किसी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी। केवल आपको आटा दे दे और कुछ ना दे तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। ना रोटी बना सकते, ना परोठा, ना पूड़ी, हलवा, कुछ नहीं बना सकते। केवल आटा दे दे। तो एक से नहीं, एक से भी बनने वाले कुछ होते हैं और अनेक से भी बनने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। ऐसे सामने वाला खंडन करता है। नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकाराणाम दृष्टम, अनेक उपादान कारण लेकर बनने वाला। रोटी में आपका उपादान कारण हो गया मुख्य रूप में आटा, और सब्जी में तो कई चीज डालते हैं। आलू भी डाल देते हैं, परवल भी डाल देते हैं, टमाटर भी डालते हैं। तो किसी एक नहीं कह सकते। एक यदि प्रधान है बाकी चीज कम है तो अलग बात है। मिक्स सब्जी, जिस दिन मिक्स सब्जी बनती है उस दिन इस सब्जी को कौन सी सब्जी कहेंगे? सारे मिले हुए, गाजर भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, मटर भी है, और सारे
बराबर बराबर मिला, एक अधिक हो बाकी सब नाम मात्र हो, तो आप कह देंगे आज परवल की सब्जी बनी है। ये सारे बराबर बराबर मिले हुए तो क्या कहेंगे? तो सिद्धांति कह रहा है अनेक से भी बनता है और एक से भी बनता है, दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें समझिए जैसे एक कारण के अनेक विकार होते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। और अनेक कारणों का अनेक एक कारण विकार से भी विकार उत्पन्न विकार होते हो हैं, जाता है। एक कारण से भी होता है। विकार एक से ही होगा जरूरी नहीं, एक से भी होता है अनेक से भी होता है। कार्यों से कारण नहीं, अनेक कारण से कारण। आगे देखो, नाना प्रकृति नाम एक प्रकृति नाम च विकाराणाम दृष्टम परिमाणम यदि ये परिमाण देखा जाता है। एवं प्रत्यवस्थिते ऐसे खंडन हो जाने पर जो पहले स्थापना की थी वो कहता है आह, वो कहता है एक प्रकृति समन्वय सति शराबादि विकाराणाम परिमाण दर्शना। पहले क्या कहा था? एक प्रकृति से सब बनता है। अब बात बदल रहा, सुधार कर रहा। एक प्रकृति समन्वय सति, एक प्रकृति के साथ एक उपादान कारण के साथ अन्यों का समन्वय होने पर विकार उत्पन्न होता है। केवल आटा नहीं, आटा में पानी नमक थोड़ा मिलाएंगे तब रोटी बनेगी। अब कहते हैं अन्यों का समन्वय है। समन्वय सति सर्वादि विकारणम परिमाण दर्शना। सुधार कर दिया ना, पहले कहा था केवल एक उपादान कारण से बनता है, अब कहते नहीं एक के साथ कुछ दूसरे का समन्वय हो तो विकार उत्पन्न होते। विकार मतलब कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं। सुख दुख मोह समन्वितम हि इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। सुख दुख मोह समन्वितम, संसार में जितने भी पदार्थ है सभी में सुख भी है, दुख भी है, मोह भी है। सुख मिलता है सत्वगुण से, दुख मिलता है रजोगुण से, मोह होता है तमोगुण से। यानी हर एक में तीनों है, कोई अधिक है कोई कम है। सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम परिमितम गृह्यते। इदम व्यक्तम, व्यक्तम शब्द किसके लिए आया चंद्रदेव जी? ही इदम व्यक्तम, हाँ व्यक्तम जगत। ये जो जगत है पहली पंक्ति में यही थी ना बात। तो सुख दुख मोह समन्वितम ही इदम व्यक्तम जगत परिमितम गृह्यते। और परिमित है, परिमाण से युक्त है, ऐसे गृहित होता। तत्र प्रकृति अंतर रूप समन्वय अभावे सति एक प्रकृतित्वम इति। तत्र और संसार में व्यक्त पदार्थ में जगत में जितने भी पदार्थ हैं उनमें प्रकृति अंतर रूप समन्वय अभावे, प्रकृति अंतर दूसरे उपादान कारण। एक आपने मिट्टी को ले लिया, मिट्टी के साथ दूसरा कोई उपादान कारण, पानी डाला, नमक डाला, चीनी डाला, घी डाला, कुछ ना कुछ दूसरा। तो प्रकृति अंतर रूप समन्वय अभावे, अभावे सति एक प्रकृतित्वम इति। यदि और किसी का समन्वय न हो तभी कह सकते हैं एक प्रकृति। अपनी बात कोई बदल दी। पहले कहा था सबका उपादान कारण एक, अब कहता है एक तो नहीं कह सकते, सभी में तीन तीन मिला हुआ है। यदि और किसी का समन्वय न हो और कोई जुड़ा हुआ नहीं है तब आप कह सकते थे एक प्रकृति। लेकिन यह तो बिना जुड़े मिलता नहीं। संसार में हर वस्तु में तीन तत्व है, सत्व रजतम, सुख दुख मोह, तीनों मिले हुए। तद इदम अविशेष उक्ते हेतु, वो जो ये कथन है अविशेष उक्त है, उक्ते हेतु, अविशेष सामान्य रूप से पहले कथन कर दिया था। क्या कथन कर दिया था? कि सारा संसार एक उपादान कारण से बनता है, ये सामान्य कथन कर दिया था। और प्रतिषिद्ध इस हेतु का प्रतिषिद्ध हो जाने पर विशेषम ब्रुवतः, विशेष कहते हुए व्यक्ति का हेत्वंतरम भवति, हेत्वंतर होता है।
हेत्वंतर मतलब क्या होगा अभिषेक जी? हेत्वंतर निग्रह स्थान, हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान होगा। पहले एक हेतु दिया, फिर जब वो खंडन हो गया फिर दूसरा हेतु लाया। पहले बताया ईश्वर सर्वज्ञ है, क्यों? सर्वव्यापक होने से। जब खंडित हो गया तब कहते नहीं, चेतन और सर्वव्यापक होने से वो सर्वज्ञ है, ये बदल दिया, हेत्वंतर हो जाएगा। ऐसे जो भी व्यक्ति मरेगा वो जन्म होगा, ये प्रतिज्ञा कर दी। ठीक है गलत है? गलत है कैसे? नहीं हुआ। तो योग दर्शन में प्रश्न उठाया कि जो भी जिसने भी जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा, एक बात होगी। और जो भी मरेगा वो अवश्य पैदा होगा या नहीं होगा? तो कहा विभज्य वचन है, एक वाक्य में नहीं कह सकते। हाँ पैदा होगा नहीं कह सकते, पैदा नहीं होगा ऐसे भी नहीं कह सकते। तो कहा जो मरेगा, जिनके अंदर क्लेश है वो पैदा होंगे, जिनके अंदर क्लेश नहीं है पैदा नहीं होगा। तो पहले वाक्य बोल दिया जो भी मरेगा वो पैदा होगा, और दूसरे ने कहा क्या भाई जो व्यक्ति योगी है जीवन मुक्त हो गया वो भी मरने के बाद पैदा होगा? कहा नहीं, जो मरेगा वो पैदा होगा यदि क्लेश समाप्त नहीं हो। ये जोड़ दिया फिर, तो ये जोड़ देना हेत्वंतर में आ गया। वो तो व्याख्या करनी पड़ेगी, वाक्य बनाने पड़ेंगे, प्रतिज्ञा के साथ नहीं जुड़ता। तो ऐसे हेत्वंतर बनता है। एक हेतु में सुधार किया अथवा हेतु को बदल दिया तो हेत्वंतर नामक निग्रह स्थान आएगा। सती च हेत्वंतर भावे पूर्वस्य हेतु असाधकत्वात् निग्रह स्थानम। सती च हेत्वंतर भावे, दूसरा हेतु को प्रस्तुत करने पर, दूसरे हेतु का भाव होने पर, पूर्व से हेतु असाधकत्व, आपने पहले हेतु को क्यों बदला? क्योंकि पहले हेतु ठीक नहीं था, गलत था, कमी थी, न्यूनता थी, तो असाधक था। तो हेतु असाधकत्वात् निग्रह स्थानम, ऐसे हेतु क्यों रखे जो हेतु अपनी बात को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है? तो कमजोर हेतु रखेंगे तो निग्रह स्थान में जाएंगे। हेत्वंतर वचने सति यदि हेत्वर्थ निदर्शन दृष्टांत उपादीयते न इदम व्यक्तम। आगे कह रहे हेत्वंतर वचने सति, दूसरे हेतु का कथन होने पर यदि हेत्वर्थ निदर्शन, हेतु का प्रयोजन को दिखाना चाहते हैं, दिखाने के लिए दृष्टांत आप देते हैं। हेतु प्रस्तुत कर दिया, थोड़ा दार्शनिक बात बता रहे। आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा के लिए हेतु दे दिया और आपने सब कुछ हेतु में क्या कह दिया, सारा एक प्रकृति है। तो दृष्टांत जो देंगे उस एक प्रकृति वाले से अलग देंगे या उसी को देंगे? उसी को दे नहीं सकते, दूसरा देना पड़ेगा। दूसरा देंगे तो एक प्रकृति वाला रहा, ऐसे कहकर खंडन करते। हेत्वंतर वचने सति, दूसरे हेतु का कथन होने पर यदि हेत्वर्थ निदर्शन, हेतु को ठीक दिखाने के लिए, हेतु का अर्थ, हेतु का प्रयोजन को ठीक दिखाने के लिए दृष्टांत, ये प्रथमा विभक्ति है, दृष्टांत उपादीयते, दृष्टांत को स्वीकार करते हैं। तो न इदम व्यक्तम एकम प्रकृति भवति, ये जो व्यक्त है वो एक प्रकृति नहीं होता है। क्यों? प्रकृति अंतर उपादान, उसको उदाहरण के लिए आपने दूसरा ले लिया। बात समझ में आई नहीं आई? ये न्याय दर्शन ना अपने शैली से व्याख्या कर रहे। सारा संसार को आपने क्या कहा, एक प्रकृति से बना है। जैसे जैसे कह कर उदाहरण देना पड़ेगा, तो उदाहरण कहां से लाएंगे? क्योंकि सारा को तो आपने लपेट लिया, प्रतिज्ञा है तुम्हें सारा आ गया, तो जैसे उदाहरण किसको देंगे? और कोई बचा ही नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बचा, दृष्टांत किसको देंगे? तो बिना दृष्टांत के तो सिद्ध नहीं होता।
ओम स्वामी जी नमस्ते। जो इस रूप में कहा जाए कि सारा संसार एक चीज से बना है, तो एक चीज को हम मूल प्रकृति ले लें, तो ये कथन सत्य भी है, एक ही से बना है। तो ये हेतु कहें या ये सत्य वचन कहें, तो फिर इसका खंडन कैसे हो जाएगा? और इसका प्रकृति एक नहीं है, प्रकृति तीन है। सत्व रजो तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, एक का नाम प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति बोला है जी। मूल प्रकृति की ही कर रहा हूं। मूल प्रकृति मतलब सत्व रज तम, तीन चीजें। तो तीन को तो नहीं गिनते जी, जब हम विशेष तौर से करते हैं तो एक कहते हैं तीन तत्व अनादि हैं। तो तीन तत्वों में अकेला एक मूल प्रकृति को लेते हैं। तो उसमें तीन में भी और लाखों करोड़ है। सत्व रज तम, सत्व का परमाणु कितने हैं? असंख्य है। रज के असंख्य है, तम का असंख्य है। जाति में एक कह देते हैं। जैसे मैं कहूंगा मनुष्य तो मरने वाला है, तो एक मनुष्य मरेगा, सारे मरेंगे सब। फिर भी कहते हैं मनुष्य मरणशील प्राणी है। जाति में एक वचन होता, जाति एक होता, व्यक्ति अनेक होता। जो वो प्रथम रूप से कहता है तो वो वहां पे जाति का ग्रहण भी तो सकता है जी। है? जाति का ग्रहण भी तो, जाति को लेकर के भी तो कथन किया जा सकता है। जाति को लेकर वो एक ही चीज से सारी चीजें बनी है, तो वहां पे जाति के रूप में लेके कहता है ना वो। नहीं, तो इसका ऐसा तो वो बताता ना। एक मतलब जाति बताओ कौन से कौन से। जब बहुत सारे हो जाएंगे तो एक नहीं कह सकते। तो फिर मूल प्रकृति सब जोड़ दिया ना। एक का प्रकृति इदम जगत, एक कारण वाला ये जगत, कारण को एक मानना। और उदाहरण दे दिया ना, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा सकोरा सब बर्तन बनते हैं, तो मिट्टी को वो एक मानना। इसने मान लिया जी। लेकिन यदि कोई बोले कि मूल प्रकृति एक मूल प्रकृति से सब बना है, तो वहां पे जाति का ग्रहण होगा जी, या वो दूसरा? यदि वक्ता ऐसे बोलता है तब तो ठीक है। जाति ये तो कहते हुए तो किसी से सुना नहीं कि मैं जाति बोल कर कैसा कहता हूँ। और सब यही कहते हैं कि तीन तत्व अनादि हैं और एक मूल प्रकृति, जिसमें बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला वैसे समझता है, तो कोई दोष नहीं है। यदि बोलने वाला बोलता है सामने वाला को गलत होगा, तो बोलने वाला का दोष। और समझने वाला समझ रहा है, तो बोलने वाला उसी भाषा में बोल रहा है, कोई दोष नहीं है। हम भी कहेंगे प्रकृति एक तत्व है, वो जड़ तत्व एक प्रकृति है। तो वहां एक प्रकृति मतलब सबको मिलाकर कह रहा हूं। जड़ तत्व संसार में एक है, वो प्रकृति है। चेतन तत्व दो है। अब यहाँ दो कहने से दो नहीं है, जीवात्मा सारे मिलाकर एक मान रहा हूं। जाति में ही होगा, ऐसे भाषा में ऐसे होता है। ओम स्वामी जी, यहाँ उदाहरण से ऐसा लग रहा है कि जाति में ही ले रहे हैं ऊपर, क्योंकि अभी खंडन किया था, जब सब ले लिया आपने तो किसको उदाहरण में दोगे? अब उदाहरण में पहले वाले पक्ष ने रखा है कि घड़ा एक ही है, ऐसा बोल के रखा। घड़ा भी बनता है तो पानी चाहिए होता है, चाक चाहिए होता है, डंडा चाहिए होता है, ये सब आ गए। तो इससे पता चलता है कि ऊपर जाति से ही कहा है। ऊपर किसने? पहला पक्ष जिसने स्थापनावादी जाति को मान रहा है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं। पंक्ति देखो, कौन से पंक्ति से आप कैसे? एक प्रकृति नाम विकाराणाम परिमाण। शुरू में कहा कि एक उपादान कारण वाले ये सारा जगत। एक मतलब जाति से एक थोड़ी कह रहा। एक उपादान कारण यह तो है मिट्टी का कण, बहुत सारा है। लेकिन अब जाति का अर्थ ये मिट्टी के कण के जाति न लेकर मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, अग्नि भी है, ऐसी जाति नहीं कह रहा। मिट्टी मतलब मिट्टी के कणों को तो ले रहा। एक कण से थोड़ी बनेगा घड़ा, तो मिट्टी के बहुत सारे कण है, इतना तो वो भी मानता है। इतना जाति तो हम भी मानते हैं कि मैं मिट्टी का कण मतलब बहुत सारे हैं, तो उनको एक कह रहा है, ठीक है। लेकिन पानी मिट्टी के अंदर आ जाएगा ऐसा नहीं, पानी उससे अलग चीज है। स्वामी जी, इसके प्रतिज्ञा इसी में खंडित हो जाएगा ना, जो उदाहरण वो खुद ही दे रहा है। क्या घड़ा जब पानी और मिट्टी इन सब मिलकर तब बनता है। ओ, सुधार कर ना अपनी बात को। पहली बात खंडित हो गई कि एक से बना, तो दूसरे का एक से कहाँ बनता है? टेबल को बनाओगे तब तो लकड़ी से बन जाएगा, और केवल
ईंटों से तो मकान बनता नहीं, तो कैसे? इसका तो मतलब ये उन्होंने होता फिर बदल दिया, मुख्य ईंटें हैं और बाकी चीजें भी साथ में जुड़ती है। या साथ में जुड़ना वो सुधार कर रहा है, इसलिए तो निग्रह स्थान है। यदि वो पहले बता देता कि मुख्य कारण एक और बाकी सहयोगी कारण रहते हैं, तब तो सिद्धांत हो जाता, तब निग्रह स्थान नहीं होता। आगे देखिए, अथ नोपादीयते, कहते और यदि आप अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत नोपादीयते, ऊपर था ना दृष्टांत उपादीयते, दृष्टांत ले गए तो कहां से लोगे दृष्टांत? तो दृष्टांत ले लिया तो एक प्रकृति नहीं रहे, अलग प्रकृति वाले हो गए। समझ में आया? जैसे आपने बताया सारी चीजें मिट्टी से बनी है, घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, सारे घड़े दुनिया में जितने भी घड़े सब मिट्टी से बनते हैं। किसी ने कहा देखो यह स्टील के घड़ा है और सोने का घड़ा है, उदाहरण देंगे तो यदि आपको उदाहरण, जैसे उन्होंने पूछा सारे घड़े मिट्टी से बने, जैसे आप उदाहरण दोगे तो जिसको उदाहरण दोगे वो मिट्टी से अलग हो गए, मिट्टी को ही दोगे तो उदाहरण बनेगा कैसे? और मिट्टी से अलग दे दिया तब तो एक प्रकृति का दो प्रकृति हो गए। जैसे सोने के घड़ा सोने से बनता है, ऐसे मिट्टी के घड़े मिट्टी से बनता है। अब ऐसे कहोगे तो दो मान लिया ना, सोने अलग है मिट्टी अलग है, दो उपादान कारण हो गए। और यदि उदाहरण नहीं देंगे, आगे करें अथा नो उपादीयते, और यदि उदाहरण नहीं देते नो उपादीयते तो दृष्टान्ते हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य साधक भाव अनुभवते है अनर्थक्या हेतु अनिवृत्तम निग्रहस्थानमिति। कहते दृष्टान्त हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य, यदि हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत आपने दिया नहीं, सारे घड़े मिट्टी से बनते हैं जैसे कहकर वो कोई उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण नहीं देंगे तो आपका हेतु ठीक नहीं माना जाएगा। तो दृष्टान्त हेत्वर्थस्य अनिदर्शितस्य साधक आकार लिखा है, क में आकार को हटा दीजिए, पाठ में दे कहीं आकार है कहीं पर नहीं है, न हो वो पाठ अधिक अच्छा है। साधक भाव अनुभवते है, साधक भाव की असिद्धि होने से अनर्थक्या हेतु अनर्थक हो जाएगा। यदि आपने हेतु दिया और दृष्टांत दे नहीं पाए तो न देने से अनर्थक्य हो जाएगा। अनर्थक्यात हेतु हो अनिवृत्तम, हेतु की अनिवृत्ति होगी, इसलिए हेतु अनिवृत्तम निग्रह स्थानम, हेतु के अपने प्रयोजन को पूरा न करना ये निग्रह स्थान हो जाएगा। दृष्टांत दे तो दो प्रकृति हो जाएंगे, दृष्टांत नहीं दे तो बिना दृष्टांत के हेतु ठीक नहीं है, तो दोनों प्रकार से निग्रह स्थान में जाएगा। स्वामी जी, जैसे पहले उसने पक्ष रखा था कि एक ही से सब कुछ बनता है, और फिर उसके ऊपर उसके विषय में जो कुछ पूछा गया तो फिर उसने कहा कि दूसरों का समन्वय होने से बनता है। तो ये जो दूसरे ने उससे पूछा तो उसने बात को थोड़ा सा खोल करके और ज्यादा बताया है। प्रवचनों आदि में भी, कक्षा में भी विद्यार्थी पूछते हैं गुरुजनों से तो ठीक है, कम शब्दों से पहले बताते हैं, फिर वही तो तो बात कह रहे हैं। ये निग्रह स्थान कैसे हो जाएगा? निग्रह स्थान ऐसे हो जाएगा, पहले प्रतिज्ञा ऐसे नहीं थी ना उसकी, पहले वो नहीं कहना चाहता था कि दूसरे द्रव्य भी मिलकर बनते हैं। यदि ऐसे भाव में कोई बताएगा तब तो यह अर्थ खंडन नहीं होगा ना। उसका यही भाव था, संसार के सभी पदार्थ एक उपादान कारण से उत्पन्न होते हैं, यही भाव था, तभी तो निग्रह स्थान में जाएगा। यदि वो यही कहना चाहता है एक मुख्य है बाकी गौण है, तब तो निग्रह स्थान होगा ही नहीं। यदि वो अपनी स्थापना रखता है और उससे पूछ लिया जाए कि आपका भाव क्या है, वो भाव में आकर के भी ये कह दे कि बिल्कुल एक ही से बना है, तो निग्रह स्थान में आएगा। इसी स्थिति में ही कह रहे हैं,
जब ऐसी स्थिति में वो प्रतिज्ञा कर रहा है तभी खंडन होगा। खंडन करने वाले भी तो इतना ज्ञान रखते हैं कि भाई ऐसे भी कोई कह सकता है, फिर भी खंडन कर रहे, मतलब वो ऐसे भाव में जो कह रहा है उसी का ही खंडन है। खंडन करने वाला तो स्वामी जी किसी जाति को लेकर के खंडन करते, जातिवादी हो जाएगा वो तो। ऐसे नहीं है, क्योंकि उसको तो खंडन ही करना है। व्यक्ति बदलता है हेतु को, अपने हेतु को गलत। मैंने दो नए उदाहरण दिए आपको, और यहाँ भी वैसे ही है। वैसे यदि वो मानता है कि एक के साथ दूसरा मिला हुआ है तब तो खंडन होगा नहीं ना। संसार का उपादान कारण एक है, ऐसे ही वो कह रहा तभी खंडन होगा। आगे देखिए 7वां सूत्र बनिए, प्रकृतात् अर्थात अप्रति संबंध अर्थांतरम। जो प्रकृतात् अर्थात जो प्रकरण है, प्रकरण के विषय से हटकर बोलना। प्रकरण कुछ चल रहा है और उससे हटकर दूसरे बातों में चला गया तो वो भी निग्रह स्थान है। जो विषय चल रहा है उसी से संबंधित बात बताओ, उससे संबंधित न होकर अन्य बातें बताने लग गए तो निग्रह स्थान में जाएंगे। प्रकृतात् अर्थात प्रकरण का जो विषय है उस विषय से अप्रति संबंध अर्थ, उसके साथ बिना संबंध रखे विषय को कहना, ये अर्थांतरम नामक निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान यदि आप कोई विषय चल रहा है उस विषय को छोड़कर आप दूसरे विषय में चले गए तो निग्रह स्थान में आएगा। किसी ने कहा मनुष्य जीवन में मुक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे बोल दिया। अब हेतु दो। अब हेतु में इन सब बातों को छोड़ दिया, केवल करना। करने का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? दो प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति स्वयं क्रिया करता है, कुछ दूसरे से करता है। अब कहां से कहां बात जा रहा है? जो पहले विषय था उस विषय को छोड़ दिया, उससे अलग अन्य विषय में चला गया, तो इसको कहते हैं अर्थांतर निग्रह स्थान। जो प्रतिज्ञा हुई है उसी प्रतिज्ञा से संबंधित बात बताओ। मूल बात क्या चल रही है, उस मूल बात को छोड़कर अन्य 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 बात पर चला गया तो निग्रह स्थान में आएगा। समझ में आए? संस्कृत में तो बढ़िया से समझाएंगे, हिंदी में देखो भाष्य देखिए। यथोक्त लक्षणे पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहे हेतुतः साध्य सिद्धौ प्रकृतायाम ब्रूयात् नित्या शब्द अस्पर्शत्वात् यदि हेतु। तो यथोक्त लक्षण, जैसे बात का लक्षण क्या है? पक्ष प्रतिपक्ष को परिग्रह करना, स्वीकार करना। आप भी पक्ष रखो, हम भी पक्ष रखेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष के स्वीकार करने पर हेतुतः साध्य सिद्ध हो। हेतु से ही साध्य की सिद्धि होती है। किसी भी बात की सिद्धि किससे होती है? हेतु से। तो हेतुतः साध्य सिद्ध हो प्रकृतायाम ब्रूयात्। प्रकृतायाम ऐसे प्रकृति में बोले कि नित्य शब्द जो है नित्य है। क्यों नित्य है? अस्पर्शत्वात् यदि हेतु, अस्पर्श वाला होने से ये दे दिया हेतु। हेतु क्या है? अब देखो बात क्या चल रही थी? शब्द नित्य है, वो नित्य वाले बात को तो छोड़ दिया, अब हेतु को पकड़ लिया। हेतु को नहीं पकड़ रहा है, हेतु अर्थात जो कारण को भी छोड़ दिया, हेतु शब्द को पकड़ लिया। हेतु शब्द कैसे बनता है व्याकरण में, उसकी चर्चा कर रहा है। देखो हेतु नाम का जो शब्द है, हिनोते धातु हो, ही गतो एक धातु है संस्कृत में, ही गतो। तो हिनोत्तर धातु हो, तुनि प्रत्यय, उणादिकोष में तुन प्रत्यय करता है। तो ही धातु है, तुन प्रत्यय है, ही धातु से तुन प्रत्यय करने पर हेतु शब्द बनता है।
और ये क्या है? कहता कृदंत पदम। कृदंत पद क्या है? मतलब ये तो शब्द ही कह रहा, आपने क्या होता है? कृदंत किसको कहेंगे? जो एक तो धातु रूप हम चलाते पठनी पढ़ता पठनी, और एक होता पाठ पाचक धावक, ये शब्द भी क्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कृदंत है, कृत प्रत्यय इनके अंत में है, जो क्रिया को छोड़कर अन्य को कहते हैं, वो कृदंत है, लेकिन धातु से बनते हैं। अब आगे देखिए, कृदंत पद आ गया ना, अब कृदंत पद की व्याख्या करने लग गया। पदम च पद आ गया, तो पद किसको कहते हैं? पदम च नाम आख्याता उपसर्ग निमाता। पद का अर्थ होता है चार, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये चार प्रकार के पद होते हैं पूरे संस्कृत में। तो नाम किसको? फिर एक को बताएगा। अभिधेयस्य क्रियांतर योगात् विशिष्यमाण रूप शब्द नाम। अभिधेयस्य कहने योग्य पदार्थ का, मतलब अभिधेय जो वस्तु पदार्थ चीज के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रियांतर योगा, दूसरे क्रिया के साथ योग होने से विशिष्यमाण, विशेषित होता हुआ, कुछ विशेष धर्म को प्राप्त किया होता, विशिष्यमाण रूप शब्द। विशिष्यमाण रूप शब्द जो है उसको कहते हैं नाम। नाम किसको कहते हैं? तो कह दिया क्रियापद को लो, और क्रियापद के साथ कोई उसके विशेषण, उस क्रिया का किसी एक अलग ढंग से, जैसे पठ धातु आपने ले लिया, पठ धातु से पाठक भी बनेगा, पठ धातु से पाठ भी बनेगा, पठ धातु से पठिता भी बनेगा, ऐसे बहुत सारे बन रहे। क्रिया तो वही है पढ़ना, लेकिन जिस रूप में उसमें विशेषण लगाते हैं, पाठका कर दें तो पढ़ने वाला हो जाएगा, और जब पाठा करेंगे जिसको पढ़ा जाता है वो पाठ हो जाएगा। तो जो प्रत्यय हम लगाते हैं उसके आधार पर उसका अर्थ बदल जाता है। पढ़ना क्रिया तो रहता है हमें सब में, लेकिन अलग अलग बन जाता है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं नाम। क्रिया कारक समुदाय, क्रिया और कारक का समुदाय, उसमें क्रिया भी है कारक भी है, व्याकरण की बात है। पाचक पाठक, तो उसमें क्रिया क्या है? पठ, और कारक क्या है? कर्ता कारक। पाठक का अर्थ होता है पढ़ने वाला, जब हम करेंगे पठ धातु से अण प्रत्यय करेंगे, घर प्रत्यय करेंगे तो बनेगा पाठ। तो पाठ का अर्थ जो पढ़ा जाता है, पाठा बनेगा। तो वह कर्ता कारक या कर्म कारक। पठ धातु क्रिया दोनों में है, क्रिया के साथ कारक जुड़ जाए तो वो नाम बन जाता है। नाम मतलब कृदंत पद बन जाता है। बाकी विशेष तो व्याकरण में पढ़ते ही आप लोग। आगे देखिए, कारक संख्या विशिष्ट क्रिया काल योग अभिधाय आख्यातम। कारक भी जुड़े, संख्या से भी जुड़े, ऐसे क्रिया जब काल आदि के साथ जुड़ जाता है उसका नाम है आख्यात। आख्यात मतलब, आख्यात की एक पुस्तक है ना, आख्यात मतलब क्रिया पदों की व्याख्या, उसको आख्यात कहते हैं। आख्यात का मतलब सीधा केवल तिंगंत पद, व्याकरण की भाषा में कहें तो तिंगंत पद, वो आख्यात। क्रिया के साथ कारक होगा। आपने पठती बनाई, पठती में कर्ता कारक आ गया, साथ में संख्या आ गई। पठती कहने से आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति पढ़ रहा है, और पठती कहने से यह पता चलता है कि वर्तमान काल में पढ़ रहा है। तो कारक भी आता है, काल भी आता है, संख्या भी आती है। ऐसे जो कथन होता है उसको कहते हैं आख्यात। धात्वर्थ मात्रम च काल अभिधान विशिष्टम, उसी को आगे बता रहे। धातु का अर्थ मात्र, धातु पढ़ धातु लिया तो पढ़ना, तो पढ़ना धातु का जो अर्थ है वो काल आदि से युक्त होकर कथन करता है,
उसको हम कहते हैं आख्यात। आगे प्रयोगेशु अर्थात अभिद्यमान रूप निपात। निपात का अर्थ क्या होता है? नितराम पाता निपात, जिनका रूप वैसे का वैसे रहता है, वो कभी बदलते नहीं है। अहम च त्वम च रामश्च, सब जगह च च च रहता है, च कभी बदलता नहीं। तो ऐसे जो शब्द अपने रूप को कभी नहीं बदलते, किसी भी अर्थ के साथ जुड़ जाए, मैं के साथ जुड़े, तू के साथ जुड़े, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किसी भी कारक में हो, अपने रूप बदलते नहीं है। प्रयोगेशु, प्रयोग में, अर्थात अविद्यमान रूप, अपने अर्थ से परिवर्तित नहीं होते, अपरिवर्तनीय रूप है, इनका नाम है निपात। कहते उपसृज्यमान क्रियावत, क्रिया अवद्योतक उपसर्ग, क्रिया का जो अवद्योतित करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। कह दिया मैंने देवदत्ता पठति, देवदत्त पढ़ रहा है और हमने प्र जोड़ दिया, देवदत्ता प्रपठति, प्रपठति का अर्थ प्रकर्षण पठति, तो क्रिया जो पढ़ना था उसके साथ प्रकर्षता को जोड़ दिया। आचार्य, और उससे पहले प्र जोड़ दिया, प्राचार्य बन गया। प्राचार्य मतलब प्रधान आचार्य को कहते। तो ये उपसर्ग जो है क्रिया का अर्थ को बढ़ा देते हैं। मान और अप जोड़ दो तो क्या बनेगा? अपमान। सम जोड़ देंगे तो सम्मान, अवमान। तो इनके द्वारा क्रिया का अर्थ विशेषित हो जाता है। तो क्रिया अवद्योतक, क्रिया को अवद्योतित करने वाले उपसर्ग, उपसर्ग होते हैं। तद अर्थंतरम वेदितव्यम। अब व्याख्या क्या करनी थी? शब्द नित्य है और कहां चला गया? तो इसका नाम है अर्थांतर नामक विग्रस्ता। व्याकरण का ही निपात होते हैं, उनसे सुबंत आदि नहीं आते हैं, तो बंदे चार थे के अंदर चस्य अर्थ चार था, ऐसे करके किया गया। चस्य कैसे वहां पे? क्या प्रश्न दोबारा बोलो? द्वंद्व चार थे ना, तो वहां पर चस्य अर्थ ऐसे क्या? हाँ हाँ, तो च तो निपात है, तो सुबंत आदि किससे आएंगे? उससे चस्य हो गया षष्ठी में। क्या उत्तर है भाई? मैं और स्पष्ट कर देता हूं उनका प्रश्न। भी परा ये सब उपसर्ग है, इनका तो रूप जनता नहीं। मी पराभ्याम ऐसे कैसे कर दिया? क्यों भाई? उनके अनुकरण करके लिया जाता है। जो वी और परा है उनको अनुकरण करके नया शब्द लिया, वी परा। जो ये वी परा, उस वी परा को कहेंगे तो इसका रूप चलेगा। ये अनुकरण शब्द ये स्वयं निपात नहीं है, ये निपात शब्द उस निपात को कहता है। आचार्य ने कहा मैं बाजार जाऊंगा, मैं आकर कह रहा हूं आचार्य ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं बाजार जाऊंगा बोलने वाला तो मैं हूं, मैं जाऊंगा क्या? वो जाएंगे, उस बात को मैं दोहरा रहा हूं। ऐसे जो चस्य अर्थात च अर्थ, ये जो च है उस च को यहाँ अनुकरण करके लिया। इति योग नहीं करते हैं, चाहे इति अस्य अर्थ ऐसा कर सकते हैं। दोनों चलेंगे योग। वो तो जो कम पढ़े लिखे उनको इति लगा कर कहना पड़ेगा, और जो पढ़ चुके हैं उसमें हो जाता है। काशिका में तो ऐसे ही बताते हैं, सब जगह सूत्र होता है, उस सूत्र के साथ विभक्ति लगा देते हैं। जो अष्टाध्यायी का सूत्र है उस सूत्र में विभक्ति पंचमी षष्ठी लगाकर कह देते हैं कि इससे यह हो गया। इसमें क्या? आप दूषण में किसका? आप तो विभक्ति तो वहां पाणिनि जी ने नहीं दी ना। पाणिनि जी तो और भी अलग जगह पर विभक्ति नहीं देते हैं। पुंगा नाक से तो विभक्ति का नहीं देते, छोड़ देते।
ऐसे नहीं। अनुकरण हो तो विभक्ति नहीं होगा, ऐसा नहीं। और प्रसंग और बताना पड़ेगा आपको। पाठ में आ जाओ तो समझ में आया कि जो प्रतिज्ञा हुई उस प्रतिज्ञा को छोड़कर अलग बात कहने लग गए तो ये हेतुअंतर निग्रह स्थान में जाएगा। प्रकरण बने कि भाई मनुष्यों को मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यहाँ पुरुषार्थ क्या है, कैसे, वो सब तो बताए तो ठीक है। अब करना, ये करने शब्द के ऊपर व्याख्या करने लग जाए। क्री धातु से बनता है, लुट प्रत्यय आएगा तो उसमें कर्ण बनेगा। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये एक प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है ज्ञान कराना। जो ज्ञान कराता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब ये व्याख्या करेंगे तो ये हेतुअंतर है। जब व्यक्ति देखता है कि अपनी बात को सिद्ध करने में कठिन हो रहा है तब व्याकरण की व्याख्या करने लग जाता है। तो ऐसे करने में निग्रह स्थान में जाएंगे। जहां बात कठिन पड़ेगी चलो कुछ न कुछ तो व्याख्या करना है। हार गया कह देंगे तो नाक कटेगा, तो नाक कटाना नहीं चाहते तो दूसरी व्याख्या करने लग जाते। आगे और बढ़िया मजाक रोचक दे रहे, देखो। वर्ण क्रम निर्देशवत बोलिए निरर्थकम, ये निरर्थक नामक निग्रह स्थान है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे निग्रह स्थान है। मतलब जो प्रयोजन होना चाहिए वैसे प्रयोजन से बिना जुड़े उसको सिद्ध करने के कोई मतलब ही नहीं, ऐसे बातें बताते जाते हैं। देखो मैं फिर अपना बता दूंगा। यथा नित्य शब्द, शब्द नित्य है, ये हो गया क्या, प्रतिज्ञा। अब है उदाहरण क्या दे, हेतु क्या दे रहे, कचड़ तपाह जमगढ़ सत्वा। हेतु में कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी, तो पंचमी रख दिया। कचड़ तपाह जमगढ़ सत्वा, पंचमी हो गया तो हेतु हो गया। और हेतु के बाद क्या आता है, उदाहरण। उदाहरण में क्या होता है, वत, तुल्य के लिए वत आता है ना, घटावत, रामवत, ग्रामवत, तो वत लगा देगा। झवाया घड़दसवत, बस हो गया। एवं प्रकार निरर्थकम, ऐसे जो है ये निरर्थक नामक निग्रह स्थान है। अभिधान अभिधेय भाव अनुभवत्व, अभिधान कथन, अभिधेय कथन करने योग्य वस्तु पदार्थ तत्व। तो अभिधान अभिधेय भाव किसी भी नहीं है। जो आप कह रहे हो, जिसको कह रहे वो बात तो कुछ सिद्ध हो ना। मैं कहूंगा एक गिलास पानी लाओ, तब एक गिलास पानी लाएंगे, इस वाक्य का कोई ना कोई मतलब है। मैं अक्षरों को उल्टा पुल्टा करके कुछ का कुछ बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे, करेंगे क्या। तो जो कहना है और उससे जो जानने योग्य है, दोनों का परस्पर संबंध नहीं है। अभिधान अभिधेय भाव कथन के द्वारा जानने योग्य भाव की असिद्धि होने पर अर्थगत अभावात, कोई अर्थ का ज्ञान ही नहीं होगा। अर्थगत अभावात वर्ण एवं क्रमेण निर्देश्यते, वर्णों का ही क्रम से कह दिया तो इसका नाम है निरर्थक निग्रह स्थान। एक रोचक बात आपको सुनाता हूँ। एक बार एक आर्य समाज में पौराणिक लोग आए, कहे आप लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते, आओ हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। तो आर्य समाज में कहे ठीक है हम तैयार है, तो आओ शास्त्रार्थ करो। तो देखो शास्त्र शब्द संस्कृत में, तो हम शास्त्र संस्कृत में करेंगे। तो कहा ठीक है। अब इन्होंने सोचा था कोई ना कोई विद्वान मिल जाएगा, संस्कृत में करेगा। तो दिन निर्धारित हो गया कि संस्कृत में होगा। और आर्य समाज का प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, विद्वानों को बुलाया। उस समय इतने थे नहीं विद्वान, कोई विद्वान मिला नहीं। तो अब तिथि निर्धारण हो चुका है कि इस तिथि को शास्त्रार्थ होगा और संस्कृत में होगा। और प्रधानमंत्री करें क्या, मना करेंगे तो नाक कटेगा। तो कहे चलो जैसे भी है बैठ गए सब।
पुरोहित था जो भी है वो संस्कृत जानता नहीं जानता, बोल नहीं सकता संस्कृत में, शास्त्रार्थ होगा नहीं, तो शास्त्रार्थ प्रारंभ होने से पहले शर्तें रखी जाती है कि शास्त्रार्थ का ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। तो पौराणिक वालों ने पता कर लिया कि इनके पास कोई विद्वान नहीं है, तो उन्होंने कहा संस्कृत में शास्त्रार्थ होगा, ये नियम रखा। आर्य समाज वालों ने कहा हमारा भी एक शर्त है, जो पहले हिंदी में बोलेगा वो हारेगा। तो जनता सब बैठी है, तो लोगों ने सब कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपने पक्ष को रखा कि देखो संस्कृत में बोलने लगा, वेद में मंत्र है प्रजापति सरति गर्भे अंतर जायमाना, ऐसे ऐसे उन्होंने सब रखा। इस मंत्र में कहा कि परमात्मा गर्भ में आता है तो साकार होगा, गर्भ में आएगा। तो इन्होंने, अब इनके पास तो कोई विद्वान था नहीं, संस्कृत में क्या बोलना है इनको तो कुछ देना नहीं। इन्होंने कहा विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। जब वो समझे नहीं, तो उन्हें संस्कृत में पूछा आप ये विश्वानि देव मंत्र बोलकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इन्होंने कुछ नहीं कहा, हिरण्यगर्भ समवर्तता है भूतस्य जाता पदरे का आसित। ऐसे कुछ भी बोले एक एक मंत्र बोलते गए, संस्कृत में बोलना है तो संस्कृत में बोलते गए। उसको बहुत गुस्सा आया और कहा देखो तुम लोग को कुछ नहीं आता, मूर्ख को लोगों को बुद्धू बना रहे। तो आर्य समझ में देखो आपने पहले हिंदी में बोला, आप हार गए। तो ऐसे भी कभी कभी शास्त्रार्थ हो जाता है। तो शास्त्रार्थ में जनता तो कुछ समझती नहीं, उनमें तो कोई संस्कृत पढ़ने वाला था नहीं, वो उसी लहज में तय में बोलने लगे और पौराणिक पढ़ने क्या करे, चला गया। तो ये जो है निरर्थक नामक निग्रहस्थान है। हाँ स्वामी जी, जो अभिधान और अभिधेय है इसे क्या लेना है? अभिधान कहते हैं नाम, कथन। वैसे मैंने कहा पानी लाओ, इसको ये जो शब्द मैंने बोला इसको कहेंगे अभिधान, कथन। और पानी लाओ इस शब्द का जो भाव है उसको कहेंगे अभिधेय। पानी कहने से जो घड़े में रखा हुआ है पदार्थ, उस पदार्थ का नाम पानी, और लाना है क्रिया का नाम है। ये जो अर्थ है उसको कहेंगे अभिधेय। हो गया अभिधान अभिधेय। प्रदीप जो है आपका अभिधान है। जो विद्वान है वो पूछेंगे नहीं आपका नाम क्या है, ऐसे नहीं पूछेंगे, को नाम है ऐसे नहीं पूछेंगे, किम अभिधानम ऐसे पूछेंगे, मतलब किस कथन से आप जाने जाते हैं। तो प्रदीप हो गया आपका अभिधान, और प्रदीप ये जो व्यक्ति है ये हो गया अभिधेय। समझ में आया? अभिधान अभिधेय समझ में आया नहीं आया? या सोच रहे कि वो तो उनको बता रहे हैं, मेरे को क्या। चलो, तो ऐसे में कभी कभी शास्त्रार्थ हो जाता है तो उसको निग्रह स्थान में निरर्थक नामक निग्रह स्थान कह दिया। आगे देखो 9वां सूत्र बनिए, परिषद प्रतिवादिभ्याम त्रिहि अभेतम अपि अविज्ञातम अविज्ञातार्थम। ये अविज्ञाता अर्थम नामक निग्रह स्थान है। कल्पना करो हम कोई व्यक्ति गया प्रवचन देने के लिए, शास्त्रार्थ के लिए गया। अब देखा जैसा भी बताया हिंदी में बोले तो हारेंगे, और संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, कवि लोग जो होते हैं एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, दूसरे व्यक्ति भाव ढूंढते ढूंढते ही ये आगे आगे पार कर जाएंगे। कठिन शब्द बोलेंगे, जो अनेक अर्थ वाले शब्द है ऐसे शब्दों को बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे भाषण करते हैं जिससे सामने वाले को समझ में नहीं आए।
सामने वाला को समझ में नहीं आया तब तक तो चलेगा, लेकिन जब न्यायाधीश बैठते हैं, न्यायाधीश को भी समझ में नहीं आ रहा तो आपका दोष माना जाएगा। आप ऐसी भाषा बोलो जो सामने वाला को समझ में आए, न्यायाधीश को भी समझ में आए। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा और आपको 3 बार चांस दिया जाता है कि भाई आपकी बात तो समझ में नहीं आई, दोबारा बोलो। प्रदीप जी, आप कह रहे थे ना कि उसका भाव ये है, तो ये 3 बार चांस देते हैं, आप क्या कहना चाहते हो बोलो। 3 बार आपने बोला, तीनों बार में परिषद को, जो विद्वत परिषद बैठे उनको समझ में नहीं आया, प्रतिपक्षी को समझ में नहीं आया, तो आपको हारा गया माना जाएगा। आप ऐसे कठिन क्यों प्रयोग करते हैं? सरलता से बोलो जो दूसरों को समझ में आए। इसमें समझिए जैसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो जानबूझकर करता है कि और संयोग के साथ हो जाते हैं। संयोग के साथ बहुत दूसरी बार पूछा गया ना, तो ठीक फिर बताइए। बदल कर बोलो। दूसरे बार भी ऐसे, तीसरे बार भी ऐसे बोला। तो इसका मतलब वो जानबूझकर बोल रहे हैं। विद्वता दिखाने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को देखोगे उनका प्रवचन जो है ऊपर ऊपर से जाता है दूसरों को, जिन्हें अपने विद्वता दिखाने के लिए बोलते रहते हैं। वेद में ऐसे लिखा, ब्राह्मण में ऐसे लिखा, उसमें ऐसे लिखा। सामने वाला को कितना समझ में आ रहा है वो भी तो देखो, वो नहीं देखते। तो सूत्र देखिए, परिषद, परिषद मतलब जो न्यायाधीश के मंडल होता है, एक न्यायाधीश नहीं, कम से कम 3 होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बड़े बड़े विषय में निर्णय होता है, एक जज नहीं करता, 3, 5, 7 ऐसे बैठते हैं, तो परिषद कहे जाते हैं। तो परिषद प्रतिवादिभ्याम, परिषद और प्रतिवादी इनके द्वारा त्रिभी अभिहितम अपि, सामने वाला ने 3 बार कहा तब भी इनके द्वारा अभिज्ञातम, इनके द्वारा नहीं जाना गया, समझा नहीं गया, तो अभिज्ञातार्थम निग्रस्थान बन जाएगा। ऐसी भाषा बोलो जो सामने वाला को समझ में आए। योग दर्शन में सत्य को बोलते हुए एक कंडीशन रखा, कौन सा? प्रतिपत्ति बंध्या, प्रतिपत्ति बंध्या। प्रतिपत्ति में बंध्या दोष ना हो। आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ में नहीं आ रहा तो आपके बोलने में दोष माना जाएगा। इस दोष से रहित होना चाहिए। जो बोलते हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए। भाव की दृष्टि से उच्चारण तो शुद्ध करना चाहिए। सामने वाला को समझ में नहीं आया, भैया 15 व्यक्ति बैठे तो किसके हिसाब से बोलूं? मध्यम स्तर पर बोलना होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछता, मैं भी कह देता हूँ समझ में नहीं आया तो बोलो। यदि मैं ऐसे बोलूं आपको समझ में ही नहीं आया तो बोलने का मतलब क्या? कोई मतलब ही नहीं। तो परिषद प्रतिपादिभ्याम त्रिभी अभिहितम अपि अभिज्ञातम, यदि 3 बार बोलने पर भी अभिज्ञात होता है तो अभिज्ञातार्थम नामक निग्रस्थान है। भाष्य देखिए, यद वाक्यम परिषदा प्रतिपादि न च त्रिहि अभिहितम अपि न विज्ञायते, जो वाक्य परिषद और प्रतिवादी के द्वारा समझ में नहीं आता है, यद वाक्यम त्रिभी अभिहितम, यद वाक्यम को त्रिभी अभिहितम के साथ जोड़ो, यद वाक्यम त्रिभी अभिहितम अपि परिषद प्रतिवादिना च न विज्ञायते, परिषद और प्रतिवादी के द्वारा नहीं जाना जाता है, समझा नहीं जाता है। अल्प विराम आगे कहते हैं श्लिष्ट शब्द। श्लिष्ट शब्द कहते हैं श्लेष अलंकार, एक जानते हैं ना? श्लेष अलंकार होता है एक ही वाक्य के, एक ही श्लोक के 2 अर्थ होते हैं, उसको कहते हैं श्लेष। ऐसे वाक्य बोले जिसके 2 अर्थ निकलते हैं। सैंधवम आनया, 2 अर्थ है, घोड़ा लाओ और नमक लाओ, दोनों अर्थ है। ऐसे जानबूझकर श्रेष्ठ शब्द जिनका अभ्यास होता है उनका तैयार रहता है, वो बोलते ही ऐसे ही बोलते हैं, हमेशा ऐसे बोलेंगे। उड़ीसा में एक कवि थे उपेंद्र भंग, तो उनका एक काव्य ऐसे है,
सारा पूरा काव्य क से आरंभ किया और उसके विशेषता है एक एक अक्षर को हटा दोगे तो दूसरे छंद में आ जाएंगे और वो अर्थ अलग देंगे। दो दो शब्द हटा देंगे तो अलग अर्थ देंगे। ऐसे बड़े विचित्र लिखा है। उड़िया भाषा में आप नहीं समझ में ना, इसलिए तो कहा उन्होंने। ट्रांसलेशन करने से नहीं होगा ना, वो छंद बनेगा नहीं ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं, तो जो बड़े विद्वान होते हैं उनके पास ऐसे ही शब्द होते हैं। कभी आप देखोगे ना, कोई थोड़ा जो विद्या का अभिमानी होता है वो कभी भी आपको कर्तृवाच्य का वाक्य बोलेगा नहीं, हमेशा संस्कृत में बोलेगा ना कर्मवाच्य के वाक्य बोलेगा। मया विद्यायते, हम जाना भी नहीं बोलेगा। हम जाना भी तो उसके लिए तो साधारण आदमी बोलेगा। मया विद्यायते तो किम क्रियते, किम करोति नहीं पूछेगा, किम क्रियते भवता, ऐसे वाक्य बोलेंगे। तो श्रेष्ठ शब्द वो ऐसे प्रयोग करेंगे। अप्रतीत प्रयोगम, अप्रतीत प्रयोगम, जो प्रयोग प्रतीत नहीं होता है। तो प्रतीत नहीं होता मतलब कम प्रसिद्ध है, ऐसे कम समझ में आता है, प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे प्रयोग दिखाएगा। अति द्रुत उच्चारितम, बहुत खराटे बोलते जाएंगे, धड़ाधड़ बोलेंगे, आप सुनकर भी समझ नहीं पाएंगे। अति द्रुत उच्चारितम इति एवं आदिना कारणेन, इन कारणों से तद अविज्ञातम अविज्ञातार्थम, वो जो अविज्ञात नामक निग्रस्था ने ये क्यों कैसे प्रयोग किया? अविज्ञातार्थम, इसलिए बोलता है ताकि आपको पता न चले मैं क्या कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, आगे आजकल होता होगा तो अंग्रेजी में कैसे भाषण देते हैं, व्यंग में बोलते हैं, वो इतने स्पीड से बोलेंगे, कोई शब्द नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, खाली धड़ाधड़ बोलते जाएंगे। तो आपको लगेगा बहुत अंग्रेजी बोलता है, होता कुछ नहीं है उसमें। रोने लगा देंगे, रोएंगे, हंसेंगे, ये करेंगे, वाक्य बोलते जाएंगे, मजाक में ऐसे करते हैं। तो ऐसे अंग्रेजी फटाफट बोलेंगे, उसका भाव कुछ नहीं होता, खाली आपको दिखाएंगे कि इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। ऐसे ही होता है, संस्कृत में भी ऐसा होता है। बहुत सारे लोग श्लोकात्मक बोलेंगे, काव्यात्मक बोलेंगे। काव्य बोलने से कठिन पड़ता है, वाक्य का अर्थ करना सरल है, गद्य पद्य में अर्थ करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये ऐसे क्यों करता है? असामर्थ्य संवरणाय, अपने असामर्थ्य को ढकने के लिए, संवरण छुपाने के लिए, प्रयुक्तम यदि निग्रस्थानम, इसलिए उसका नाम निग्रस्थान है, अपने असामर्थ्य को छुपाने के लिए। हाँ, धर्म का नहीं हुआ। हो न्यायाधीश तो नहीं थे, न्यायाधीश हो तो मार खाएंगे। आप वहां अनुपस्थित थे, प्रकरण आपको पता नहीं ना। आगे देखो, आगे 10वां सूत्र बोलिए। पौर्वापर्य योगात् अप्रति संबंधार्थम अपार्थकम। तो पूर्व वाक्य का पर वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे वाक्य को कहते अपार्थक नामक निग्रस्थान। ये भी एक निग्रस्थान है, जब व्यक्ति को कुछ आता नहीं है, कुछ ना कुछ बोलो। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो परीक्षा में कापियां इतनी सारी भर देंगे, लिखते जाओ। वो क्या लिखा है कुछ नहीं,
हैं? बस कापियां कितने भरी है वही होता है, मसाला कुछ नहीं होता उसमें, खाली कापियां बनना है। कुछ भी आए लिखो। छोटे बच्चों को अभ्यास कराने के लिए ऐसे कहा जाता है, तुम्हें कुछ भी कुछ लिखो, लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा तो जो आवश्यक बात है उसको लिख सकते हैं। लेकिन वो पकड़ रखा है, लिखना है बस, क्या लिखना है उसको नहीं लिखना है। तो संबंध, बिना संबंध के, पीछे के आगे के बिना संबंध के। यहां भी एक कथा सुनाऊंगा, आगे देखो 650 पृष्ठ में। यत्र अनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौर्वापरेण अन्वय योगा नास्ति यदि असंबंधार्थत्वं गृह्यते तत्समुदाय अर्थस्य अपायात् अपार्थकम्। यत्र, त्र के बाद आकार लगा हुआ है, आकार लगाइए। यत्र अनेकस्य पदस्य, अनेक पदों का, वाक्यस्य वा, अनेक पद अथवा अनेक वाक्य का, पौर्व अपरेण, पहले का बाद वाले के साथ, अन्वय योग नास्ति, एक वाक्य बोला उसके बाद जो अगला वाक्य है वो पिछले वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पिछला वाक्य तो कुछ था, अगला वाक्य कहीं चले गए, ऐसे नहीं होता। संबंधित बात ही बोलना। जब बागवर्धिनी सभा में प्रवचन सिखाते हैं उस समय मैं बताता हूँ, आप जो मूल विषय लेते हैं उस विषय को जोड़कर ही बोलना है, उसको छोड़कर अन्यत्र चले जाए नहीं। हर वाक्य का पिछले वाक्य के साथ संबंध बना रहना चाहिए। तो जहां पर ऐसे संबंध नहीं है, यदि असंबंध अर्थत्व गृह्यते, असंबंध अर्थ को गृहित करता है, तत्समुदाय अर्थस्य अपायत्, सार समुदाय पूरा आपने कल्पना करो। आपके प्रवचन में आपने 200-300 वाक्य बोला तो उनका सार क्या निकला? समुदाय। हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि परस्पर जुड़े हुए नहीं है तो तत् समुदाय अर्थस्य अपायत्, समुदाय अर्थ से हट जाने से अपार्थक नामक निग्रहस्थान होता है। यह अपार्थक नामक निग्रहस्थान है। जैसे देखो दिया महावास्य में बिल्कुल यही का यही दिया है। वहां भी ऐसे कोई बात समझाने के लिए अपार्थकत्व को लिखा है, न्याय दर्शन में ऐसे नहीं, यही शब्द वहां में दिया है। यथा 10 दाढ़ी मानी, 10 दाढ़ी क्या हो गया? 10 अनार। अब अगला शब्द करे क्षण अपूपा, 6 पुए। अब इनमें परस्पर क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। कुंडम, कुंड कहते पानी टंकी को, तो इनका इनके साथ क्या संबंध है? अजाजिनम, अजाजिनम कहते बकरी का खाल, बकरी के खाल को अजाजिनम, अजा अजीनम बकरी का खाल। पलल पिंडम, मांस का पिंड है। अथ रौरूकम, रौरूकम, रौरक एक व्यक्ति का नाम होगा। रौरूकम एतत्, ये जो है रौरक नामक है। कुमार्या पाह्यम, कुमार्या कुमारी का पीने योग्य पदार्थ। कह दिया तस्या पिता अप्रदेशीन, उसका बाप जीर्ण शीर्ण बूढ़ा। अब इनमें क्या परस्पर संबंध है? कुछ भी नहीं है। निग्रस्त है। ठीक है, बहुत सारा नरक है, उसमें से एक रौरक नरक है। एक नेता ने अपने पीए को बोला कि मुझे भाषण देना नहीं आता है, कैसे इलेक्शन में प्रचार में भाषण कैसे? तो पीए ने कहा सर भाषण देना कोई कठिन काम नहीं है, एक वाक्य बोलो, उनमें से एक शब्द को पकड़ो, दूसरा वाक्य बोल दो उस शब्द को लेकर, बस एक से दूसरा वाक्य बोलते जाओ, भाषण पे। उन्होंने ऐसे सीखा है। न हम नेता है न अभिनेता है। नेता तो थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी को गुलाब फूल बहुत पसंद था, वो गुलाब फूल पॉकेट में रखते थे। गुलाब से गुलकंद बनता है, गुलकंद खाने से पेट साफ होता है।
पेट साफ हो जाए तो सभी रोगों का जड़ खत्म हो गया। बस वाक्य बोलते जाओ, तो परस्पर असंबंध, इसको कहते हैं अपार्थक नामक निग्रहस्थान, जहां परस्पर संबंध नहीं है, अपार्थक नामक निग्रहस्थान। अप्रतिशीना, शीना, प्रतिशीन का अर्थ होता है जराजीर्ण, अप्रतिशीन कुमारिया पायम, ये अलग वाक्य है। अप्रतिशीन वृद्ध, बूढ़ा हो गया, यह अर्थ है, प्रतिशीन नहीं है। आगे देखिए 11वां सूत्र बोलिए, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। अवयवों को आगे पीछे बोलना, पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए, फिर हेतु, फिर उदाहरण, क्रम से लेना चाहिए। आगे बोल दिया, पीछे बोल दिया, शास्त्रार्थ में तो दोष माने जाएंगे, बाद में फिर भी चलेगा। जब शास्त्रार्थ होगा, हेतु दिया नहीं, दृष्टांत दे दिया तो दोष में जाएंगे। दृष्टांत दे दिया, निग्रहस्थान निगमन करने लग गए, मेरे हेतु दृष्टांत पहले रखो, निगमन कहां से आएगा, तो वो दोष में आता है, उसका अप्राप्त काल नामक निग्रहस्थान है। भाष्य देखिए, प्रतिज्ञादिनाम अवयवानाम यथा लक्षणम अर्थवसात क्रमः प्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव है। इन 5 अवयवों का जैसे इनका लक्षण है, जैसे इनका नाम है, जैसे इनका परिभाषा है, वो अर्थ के आधार पर क्रम रखा गया। प्रतिज्ञा को पहले क्यों बोले, अंत में क्यों नहीं बोले, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। हर एक का एक निश्चित स्थान है, और उस निश्चित स्थान से उनका क्रम निर्धारित किया गया। क्रम, निश्चित स्थान उनके अर्थ के हिसाब से बनाया गया, उनकी उपयोगिता के आधार पर, उनके प्रयोजन के आधार पर क्रम बनाया गया। तत्र अवयव विपर्यासेन वचनम अप्राप्त कालम असंबंधार्थम। तत्र अवयव विपर्यासेन, अवयवों का विपर्यास होने से, वचनम अप्राप्त कालम, ऐसे अवयव विपर्यासेन वचनम, अवयवों को विपर्यास, आगे पीछे अदल बदल करके कथन करना, ये अप्राप्त काल असंबंधार्थम, अप्राप्त काल असंबंधार्थ नामक निग्रहस्थान है। वचन ब्रह्मचर्य आते पहले अपनी व्याख्यान देंगे कि मुझे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है, कल थोड़ा ठीक लग रहा था, बहुत सारी बातें बताएंगे, और अंत में कहेंगे यज्ञ में नहीं जाना चाहता हूं। तो पहले अपनी प्रतिज्ञा बताया ना कि मेरा यज्ञ में नहीं जाना चाहता हूं, फिर हेतु बताओ, पहले हेतु व्याख्या करने लगेंगे, पूरा हेतु उनका सुनो, अंत में कहेंगे यज्ञ से छूट चाहिए। हाँ, वही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने कह दे तो मना कर देंगे, मैंने कह देंगे तो मना थोड़ी करता हूँ। मैं जैसे ही आप कहोगे आज यज्ञ में नहीं जा सकता हूँ, तो पूछूंगा कारण क्या, तब कारण बताओ, पहले कारण की व्याख्या करेंगे। जी, महीने भर से मैं कभी अनुपस्थित नहीं हुआ हूँ, नियम का पूरा पालन करता हूँ, कभी दिनचर्या का भंग नहीं करता हूँ। अंत में कहेंगे वही तो ये आकर नहीं कहेंगे कि मुझे छाता चाहिए, पहले कहेंगे पीछे थोड़ा बीमार हो गया था, अब वर्षा से बचना चाहिए, मैं सीधा आकर कहो मुझे छाता चाहिए, नहीं जी सर्दी जुकाम हो सकता है, अब मौसम ठीक नहीं है, कल से वर्षा हो रही है,
अब ये सब लोग में क्या करेंगे? क्यों ये सब कह रहे हो ना मुझे छाता चाहिए? मैंने ये बात कहो ना मुझे छाता चाहिए, इतनी सारी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? हाँ? बता रहे थे, ठीक है। तो जो न्याय की बात हो तो सभी करेंगे। मैंने अपना प्रयोजन बताओ कि मैं ये चाहता हूँ, उसमें कारण ये है, फिर दृष्टांत दो। अगला, अच्छा चलो ये थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे। सूत्र बोलिए, हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम। कहते ये किसी अवयव को जो छोड़ देना, हीनम अन्यतमेन, जितने अवयव होने चाहिए उनमें से कोई अवयव छोड़ दिया तो न्यून नामक निग्रह स्थान है। यदि एक अवयव को छोड़ दिया तो न्यून हो जाएगा। प्रत्यज्ञा आदि नाम अवयवानाम अन्यतमेन अपि अवयवेन हीनम न्यूनम निग्रह स्थानम। 5 अवयव है तो पूरा 5 अवयव रखो, 5 अवयव में एक भी छोड़ दोगे तो हीन नामक निग्रह, न्यून नामक निग्रह स्थान बनेगा। हीनम का अर्थ रहित, 5 में से एक कोई एक छोड़ दे तो न्यून नामक निग्रह स्थान है। साधना अभावे साध्य सिद्धि, क्योंकि ये 5 अवयव जो है साध्य को सिद्ध करते हैं। 5 में से एक साधन को छोड़ दिया तो साध्य की असिद्धि होती है। आगे बढ़िए, हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम। एक हेतु के स्थान पर 2 हेतु दे दिया, एक उदाहरण के स्थान पर 2 उदाहरण दे दिया तो अधिक नामक निग्रह स्थान होगा। नहीं भाई, वहां नहीं चलेगा। वहां तो ये बनेगा, आपका पहला हेतु कुछ कमजोर है इसलिए दूसरा हेतु दे रहे। लाठी लेकर कौन चलता है? जिसके पैर कमजोर है ना, कब गिर न जाओ इसलिए वो लाठी पकड़ता है। भाष्य देखिए, एक कृतत्वात्, शास्त्रार्थ से पहले नियम हो जाता है। कोई अधिक हेतु उदाहरण दे सकता है, नहीं दे सकता। जब नियम हो गया कि इस शास्त्रार्थ में एक ही हेतु देना, नहीं तो एक व्यक्ति अपने बात को बोलने के लिए 10 हेतु एक साथ देगा, कौन सुनेगा उसकी बात? नियम कर देते एक हेतु देना। तो एक न कृतत्व, एक से नियम होने से, अन्य तरह से आदर्थक्यम, अन्य के बोलने की आवश्यकता नहीं। तद एतद नियम अभ्यमगमे मेदितव्यम। नियम यदि ऐसे बना हुआ है कि एक बोलना और एक बोलने का नियम है, यदि आप ज्यादा बोलते हैं तब ये निग्रह स्थान बनेगा। यदि ऐसे नियम नहीं बनेगा तो आप अधिक बोल सकते हैं, नहीं तो नियम हो तो एक है तो एक ही बोल लो। चलो आज का पाठ ये रखते हैं। शांति शांति शांति। सभी को